भगवान की जय। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे। तो चलिए अभी नेक्स्ट श्लोक पढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमने अध्याय 10 भगवद गीता का स्टार्ट करा है। अभी मेरे गले में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, मतलब खुल के बोलने में दिक्कत है, पेनफुल है बहुत, यहाँ से लेके पूरा सारा यहाँ। डॉक्टर को समझ नहीं आ रही क्या है। एनी हाउ, भगवान को तो याद करना है, उनके बिना हमारी गाड़ी नहीं चलती। तो अध्याय 10 शुरू किया था, श्री भगवान का ऐश्वर्य है ना। तो उसमें मैं 2 श्लोक पढ़ चुकी हूँ। आज हम तीसरा श्लोक पढ़ेंगे, तो बोलना पड़ेगा। कृष्ण भगवान की जय। राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो चलिए शुरू करते हैं। यो माम जम नादि च वेत्ति लोक महेश्वरम असमूढ़ाः समृत्यस्यो सर्व पापे प्रमुच्यते। जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्य में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्ति पाता है। जैसा कि 7वें अध्याय में कहा गया है, मनुष्याना सहस्रेषु कस्य ध्याति सिद्धये। जो लोग आत्म साक्षात के पद तक उठने के लिए प्रयत्नशील होते हैं, वे सामान्य व्यक्ति नहीं हैं। वे उन करोड़ों सामान्य व्यक्तियों से श्रेष्ठ हैं जिन्हें आत्म साक्षात्कार का ज्ञान नहीं होता, किंतु जो वास्तव में अपनी आध्यात्मिक स्थिति को समझने के लिए प्रयत्नशील होते हैं, उनमें से श्रेष्ठ वही हैं जो यह जान लेता है कि कृष्ण ही भगवान प्रत्येक वस्तु के स्वामी तथा अजन्मा हैं। वही सबसे अधिक सफल आत्मज्ञानी हैं। जब वह कृष्ण की परम स्थिति को पूरी तरह समझ लेता है, उसी दिशा में वह समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। जहाँ पर भगवान को अज अर्थात अजन्मा कहा गया है, किंतु वे द्वितीय अध्याय में वर्णित उन जीवों से भिन्न हैं जिन्हें अज कहा गया है। भगवान जीवों से भिन्न हैं क्योंकि जीव भौतिक आसक्तिवश जन्म लेते तथा मरते रहते हैं। बद्ध जीव अपना शरीर बदलते रहते हैं, किंतु भगवान का शरीर परिवर्तनशील नहीं है। जहाँ तक कि जब से इस लोक में आते हैं, जब वे इस लोक में आते हैं तो भी वे उसी अजन्मा का रूप में आते हैं। इसलिए चौथे अध्याय में कहा गया है कि भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति के कारण अपराशक्ति माया के अधीन नहीं हैं, अपितु पराशक्ति में रहते हैं। कहाँ रहते हैं भगवान? पराशक्ति में। इस श्लोक के वेत्ति लोक महेश्वरम शब्दों से सूचित होता है कि मनुष्य को यह जानना चाहिए कि भगवान कृष्ण ब्रह्मांड के सभी लोकों के परम स्वामी हैं। वे सृष्टि के पूर्व थे और अपनी सृष्टि से भिन्न हैं। सारे देवता इसी भौतिक जगत में उत्पन्न हुए, किंतु कृष्ण अजन्मा हैं। फलते वे ब्रह्मा तथा शिवजी जैसे बड़े बड़े देवताओं से भी भिन्न हैं। शिवजी भगवान से भी भिन्न हैं, ब्रह्मा जी से भी भिन्न हैं। चूँकि वे ब्रह्मा, शिव तथा अन्य समस्त देवताओं के सृष्टा हैं, अतएव वे समस्त लोकों के परम पुरुष हैं। अतएव श्री कृष्ण उस हर वस्तु से भिन्न हैं जिसकी सृष्टि हुई है, और उन्हें इस रूप में जान लेता है, वह तुरंत ही सारे पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य को समस्त पाप कर्मों से मुक्त होना चाहिए।
जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है कि उन्हें केवल भक्ति के द्वारा जाना सकता है, किसी अन्य साधन से नहीं। मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को सामान्य मनुष्य ना समझे। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, केवल मूर्ख व्यक्ति उन्हें मनुष्य मानता है। इसे जहाँ भिन्न प्रकार से कहा गया है, जो व्यक्ति मूर्ख नहीं है, जो भगवान के स्वरूप को ठीक से समझ सकता है, वह समस्त पाप कर्मों से मुक्त है। यदि कृष्ण देवकी पुत्र रूप में विख्यात हैं, तो फिर वे अजन्मा कैसे हो सकते हैं? इसकी व्याख्या श्री भागवत में भी की गई है। जब वे देवकी तथा वासुदेव के समक्ष प्रकट हुए तो वे सामान्य शिशु की तरह नहीं जन्मे। वे अपने आदि रूप में प्रकट हुए और फिर एक सामान्य शिशु में परिणत हो गए। कृष्ण की अध्यक्षता में जो भी कर्म किया जाता है वह दिव्य है। यह शुभ तथा शुभ फलों से दूषित नहीं होता। इस जगत में शुभ या अशुभ वस्तुओं का बोध बहुत कुछ मनोधर्म है, क्योंकि इस भौतिक जगत में कुछ भी शुभ नहीं है। प्रत्येक वस्तु अशुभ है, क्योंकि प्रकृति स्वयं ही अशुभ है। हम इसे शुभ मानने की कल्पना मात्र करते हैं। वास्तविक मंगल तो पूर्ण भक्ति और सेवा भाव से युक्त कृष्ण भावनामृत पर ही निर्भर करता है। अतः यदि हम तनिक भी चाहते हैं कि हमारे कर्म शुभ हों, तो हमें परमेश्वर की आज्ञा से कर्म करना होगा। इसका मतलब है कि जैसे भगवान चाहेंगे, जैसे उनकी आज्ञा है, उस प्रकार हमें चलना होगा। ऐसी आज्ञा श्रीमद् भागवत तथा भगवद गीता जैसे शास्त्रों से यहाँ प्रमाणिक गुरु से प्राप्त किए। यहाँ आपके प्रमाणित गुरु का अर्थ है जीवित गुरु, वेदांती गुरु। यदि आप उनकी शरण में जाते हैं तो उनसे आप समझ सकते हैं। चूँकि गुरु भगवान का प्रतिनिधि होता है, अतः उसकी आज्ञा प्रत्यक्षतः परमेश्वर की आज्ञा होती है। गुरु, साधु तथा शास्त्र एक ही प्रकार से आज्ञा देते हैं। इन तीनों स्रोतों में कोई विरोध नहीं होता। इस प्रकार से किए गए सारे कार्य इस जगत के शुभ अशुभ कर्म फलों से मुक्त होते हैं। कर्म संपन्न करते हुए भक्त की दिव्य मनोवृत्ति वैराग्य की होती है, जिसे संन्यास कहते हैं। जैसा कि भगवद गीता के 6 अध्याय के प्रथम श्लोक में कहा गया है कि जो भगवान का आदेश मानकर कोई कर्तव्य करता है, जो अपने कर्म फलों की शरण ग्रहण नहीं करता, वही असली सन्यासी है। जो भगवान के निर्देशानुसार कर्म करता है, वास्तव में सन्यासी तथा योगी वही है। केवल सन्यासी या छद्म योगी के वेश में रहने वाला व्यक्ति नहीं। अगला श्लोक पढ़ते हैं। बुद्धि ज्ञान समोहा क्षमा सत्य धमा क्षमा सुखम दुखम भवो भावो भयम च भयमेव च अहिंसा समता तुष्टि सत्पो दानं जदो जशा भवन्ति भावा भूताना मातः पृथ्वीवेदा। अब नेक्स्ट कल पढ़ेंगे, काफ़ी लंबा है तो इसको समझने की कोशिश करनी है। भगवान क्या कहते हैं कि यदि हम उनके अनुसार कर्म करते हैं, उनके अनुसार अपना जीवन चलाते हैं, तो हम योगी कहलाते हैं, संसारिक नहीं कहलाते हैं, और हम मोह माया आदि के चक्कर में नहीं फंसते हैं। श्री कृष्ण भगवान की जय। वृंदावन धाम की जय। राधे राधे।